हे एवरीवन, वेलकम टू हवी केम क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे परकिंस रिएक्शन। परकिंस रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये बहुत से एग्जाम में अधिकतर पूछा गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग परकिंस रिएक्शन। तो फर्स्टली देखते हैं इसमें हम परकिंस रिएक्शन में रिएक्टेंट, ठीक है। तो परकिंस रिएक्शन में एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड, एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड के पास कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग इसको पहले परकिंस रिएक्शन। तो मैंने क्या बोला फर्स्ट में, इसका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन है, तो बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक है। तो C6H5 और CHO प्लस एलिफैटिक में होगा एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड है, जिसमें ये है अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा है 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो सेटिस्फाई हो रहा है ना कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 2 से अधिक, तो ये परकिंस रिएक्शन देगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और इसमें प्रेजेंट होगी आपकी CH3COO, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर इसको हम लोग हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करते हैं, तो हमें फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और हमें रिमूव होगा यहाँ CH3COOH, ये एसिटिक एसिड, और हमें प्राप्त होगा सिनेमिक एसिड, ठीक है, सिनेमिक एसिड, और एसिटिक एसिड रिमूव होगा, एसिटिक एसिड रिमूव होगा। तो चलिए इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। मैकेनिज्म के थ्रू हमें समझ आ जाएगा पूरा रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो रिएक्शन में चलो देखते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। हो तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है दोस्तों। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में, ये 5 स्टेप में ख़त्म होगा ना ये रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का जो इनोलेट है फॉर्मेशन होगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट किसका, तो होगा आपका एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक। चलो देखते हैं एसिड एनहाइड्राइड का। तो एसिड एनहाइड्राइड हम लोग लिए हैं ना, ये वाला, तो उसको लिखो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे करके लिख दिया हो ना मैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। CH3 ये हो गया। अब बेस लेंगे CH3COO, ये माइनस में Na प्लस में, इस प्रकार से तो होता है ना। अब देखिए यहाँ जो हमारा ये CH3C डबल O एसीटेट है माइनस आयन, वो इस पोजीशन के अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा साथ में, ठीक है। और ये हमें मिलेगा CH2 नेगेटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। अब ये माइनस चार्ज हो गया। अब इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए CH2, ये बॉन्ड शिफ्ट करो ना, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करो, ये इस पर माइनस चार्ज आएगा, CH2 ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और CH2C यहाँ आएगा ऑक्सीजन, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और ये CH3, इस प्रकार से। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, ये बना हमारा इनोलेट, यहाँ पर इनोलेट का फॉर्मेशन हुआ है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आपका इनोलेट आयन जो बना है, ठीक है, उस पर न्यूक्लियोफाइल एडिशन होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड पर, ठीक है। सेकेंड स्टेप में जो हमारा एरोमेटिक C6H5C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, ये हमारा
एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक, अब जो हमारा इनोलेट है CH2 डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, O C डबल बॉन्ड O इधर CH3, तो ये जो माइनस चार्ज है, ठीक है, ये जो माइनस चार्ज है ये इधर ट्रांसफ़र होगा और ये बॉन्ड यहाँ इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो फाइनली हमें मिलेगा, देखिए C6H5 CH, उससे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा ना, CH माइनस चार्ज आ गया। अब ये इससे जुड़ा डायरेक्ट CH2, ये C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, इससे ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन से कार्बन CO और इधर CH3। ये आपका एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड है, ठीक है, ये एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ हो गया। ठीक, अब थर्ड स्टेप में देखिए क्या होगा। थर्ड स्टेप में ये जो हमारा प्रोडक्ट ये बना है एल्कोक्साइड, उसको मैं इस प्रकार से लिख दूँ रिंग टाइप स्ट्रक्चर में। देखिए C6H5 CH रिंग टाइप स्ट्रक्चर में लिखता हूँ ना इसको, ऑक्सीजन यहाँ को माइनस चार्ज। ठीक, अब यहाँ है CH2, ये कार्बन पर डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, इससे है और कार्बन जुड़ा है, अब कार्बन से डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3, इसी को मैं रिंग टाइप स्ट्रक्चर में लिखा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा कि जो माइनस चार्ज है इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए C6H5 और ये CH, इधर CH2, कार्बन पर डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, ये इधर ऑक्सीजन, अब ये तो उससे जुड़ जाएगा, ये कार्बन से सीधा बॉन्ड इज कनेक्टेड। ठीक है, और ये इससे जुड़ा है और इस पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, अब ये CH3, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो माइनस चार्ज यहाँ स्टेबल नहीं है, अब ये क्या करेगा कि यहाँ ट्रांसफ़र होगा और ये वाली बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा फिर से C6H5 CH, ये ऑक्सीजन, इधर है CH2, इससे जुड़ा कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड इधर ऑक्सीजन माइनस चार्ज लेके ये वाली बॉन्ड जो है वो टूट गई। इससे जुड़ा है कार्बन, उस पर CH3 और डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन। ये है हमारा स्टेप थर्ड का प्रोडक्ट मान लो। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में ये जो हमारा बना है प्रोडक्ट, ठीक है, उसको मैं लिखता हूँ एज इट इज़ यहाँ पर C6H5 CH, यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कार्बन, कार्बन से CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, और उससे जुड़ा है CH2, कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन है माइनस चार्ज, माइनस चार्ज। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे एसिटाइलेशन, जिसको अगला प्रोसेस कहेंगे हम लोग एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन होगा एसिटाइलेशन। ठीक है, यहाँ लिख लिए एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन। ठीक है, एसिटाइलेशन। अब C6H5 CH, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, इससे जुड़ा है CH3 और डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे ये CH2, ये जुड़ा डबल बॉन्ड O,
इससे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अब यहाँ डायरेक्ट जुड़ा है, देखिए एसिटिल ग्रुप एसिटाइलेशन हुआ है, तो ऑक्सीजन के बाद कार्बन डबल बॉन्ड ओ, ये इससे CH3, ये हो गया। इतना हो गया। अब क्या होगा फिफ्थ स्टेप में? फिफ्थ स्टेप में देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा ना, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, समझ आना चाहिए। नहीं भी आया तो बार बार देखिए वीडियो, समझ में आ जाएगा, जरूर आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है, कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस हुआ है जो फोर्थ स्टेप में, अब ये बेस की तरह एक्ट करेगा इसका, तो हम लोग इसको लिखेंगे इस प्रकार से, देखिए C6H5 C6H5, ये CH, अब CH से आपका जुड़ा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कार्बन, कार्बन पर है CH3 और ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये CH, अब CH से एज इट इज़ तो लिखना है, लिखिए C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन पर ऑक्सीजन और ये CH3, ठीक है। अब देखिए अटैक करेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये अब ये अटैक करेगा ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है, ये इस कार्बन पर, ये कार्बन पर, अब ये इधर को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगला स्टेप में ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड ब्रेक करके ये लीव हो जाएगा यहाँ से, तो फाइनली हमें देखिए किस प्रकार से मिलेगा, तो फाइनली हमें मिलेगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, इससे ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड O और इससे जुड़ा है CH3, यहाँ पर CH3 C डबल OH, ये वाला ग्रुप रिमूव हो गया, ठीक है। देखिए अगला जो हमारा स्टेप होगा वो, ये जो हमारा मिला है उसे हम इस प्रकार से लिखे हैं, यही वाला स्ट्रक्चर है जो यहाँ में ड्रॉ करा। अब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा HOH, जल के साथ हाइड्रोलिसिस होगा, तो हाइड्रोलिसिस करके ये आपका बनाएगा C6H5, एक कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन, और इसके आगे COOH, सही है ना, C6H5 CH डबल बॉन्ड C और H C डबल OH, हाँ सही है। और आपका ये वाला जो ग्रुप है CH3 C डबल OH के साथ एसिटिक एसिड CH3 C डबल OH के साथ रिमूव हो जाएगा, तो ये कहलाता है आपका सिनेमिक एसिड, और ये आपका एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है सिनेमिक एसिड का, ये आपका पूरा रिएक्शन परकिंस रिएक्शन कहलाता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, तो कंटिन्यूटी बनाए रखें और मेरी वीडियोस को देखें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।